वेलकम टू अंबेडकर स्टडी पॉइंट। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, यह अभी तक निश्चित नहीं हो सका है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थे? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या ग्रीक की सभ्यता? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक की सभ्यता। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सूरकोटडा, वानावाली, मांडा या कालीबंगा में? तो सिंधु घाटी में जो घोड़े के अवशेष मिले हैं वो मिले हैं सूरकोटडा में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? तो ये कालीबंगा किस प्रदेश में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। ये अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेल खड़ी, कांसा, तांबा या लोहा? तो हड़प्पा काल में मोहरों का निर्माण के लिए सेल खड़ी का उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग या लौह युग? तो हड़प्पा सभ्यता थी कांस्य युग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि? तो सिंधु घाटी का जो मुख्य व्यवसाय था, वहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था व्यापार। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी या खानाबदोश या जनजाति? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शहरी, ऑप्शन नंबर बी। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो सभी शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ईंट से, ऑप्शन नंबर ए। ये अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या जौ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कपास। हड़प्पावासी जो थे कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो इस क्वेश्चन में कहा गया कि हड़प्पा सभ्यता का जो खोज हुआ था वो सबसे पहले कौन किए थे? सर जॉन मार्शल ने, आर.डी. बनर्जी ने या ए. कनिंघम ने या दयाराम साहनी ने? तो इस प्रश्न का उत्तर है दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने किया था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लोथल। अगला प्रश्न देखते हैं। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? कालीबंगन में, हड़प्पा में, चहुंदड़ी में या लोथल में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लोथल में।
अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय में, या विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र में? तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए जो कूट है इसका प्रयोग करके सही आंसर लगाना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। इसका सही उत्तर है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1935 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में या फिर 1921 ईस्वी में? 1921 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, या उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी? उचित, समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, उचित समतावादी। अगला प्रश्न है, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर लोथल? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या फिर गोलाकार? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार हुआ करता था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कुछ स्थल का नाम है और सूची 2 में कुछ नदियों के नाम है। तो ये सारे स्थल को इन सारे नदियों के साथ सुमेलित करना है, यानी कि मिलान करना है। तो आइए देखते हैं कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा ये चारों स्थल कौन से नदी के किनारे स्थित था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसलिए हो जाएगा क्योंकि हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे था और मोहनजोदड़ो जो था वो सिंधु नदी के किनारे था और लोथल जो था वो भोगवा नदी के किनारे था और लास्ट है कालीबंगा, ये घग्गर नदी के किनारे था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? रोपड़, लोथल, कालीबंगा या अनावली से?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा से जो है हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है। सिंघव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा, चौंदड़ो, मोहनजोदड़ो या वनावली से? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कालीबंगा से जो है ईंटों का अलंकरण मिला है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात या उत्तर प्रदेश में? तो मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध में, जो कि अब पाकिस्तान में हुआ करता है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में या कालीबंगा में? तो सिंधु सभ्यता में जो वृहत बहुत बड़ा एक स्नानागार पाया गया है वो कहाँ पाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो में एक बहुत ही बड़ा स्नानागार पाया गया है। चलिए अगर आप अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु या आद्य इंद्र? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, आद्य शिव। आद्य शिव का जो है चित्रांकन मिला है सिंधु सभ्यता के मुद्रा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा, रोपड़, वनावली या लोथल? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लोथल। लोथल जो जगह है यह गुजरात में था। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? यानी कि मोहनजोदड़ो का एक और नाम है, वह किस नाम से जाना जाता है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या मृतकों का टीला? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मृतकों का टीला। यानी कि मोहनजोदड़ो को एक और अन्य नाम से जाना जाता है जिसका नाम है मृतकों का टीला। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता? इस प्रश्न का सही उत्तर है सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। सिंघव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? शेर का, घोड़ा का, बैल का या हाथी का? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बैल का। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए या अपने उद्योगों के लिए? तो इसका सही उत्तर है अपने नगर नियोजन के लिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था? कौन सा शहर था जो भारत में खोजा गया था और वह सबसे पुराना था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध? तो इसका सही उत्तर है हड़प्पा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में या चांदी के आहत मुद्राओं में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा संस्कृति में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में
नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, या लोग लोहे से परिचित थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोग लोहे से परिचित थे। हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी।